Good morning, student. I am Shilpi Raghuvanshi, your biology teacher. इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी का ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे लास्ट वीडियो में हमने जीन्स और एलील्स के बारे में पढ़ा था कि जीन्स क्या होते हैं और एलील्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, हमारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, देखिए ध्यान से। होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है? होमो मीन्स एक जैसा, ठीक है। होमोजाइगस is a genetic condition where an individual inherits the same alleles of a particular gene from both parent. That means homozygous के अंदर जो हमारी जो जेनेटिक कंडीशन रहेगी, जो जीन्स रहेंगे दोनों पेरेंट्स के, वो क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे। जैसे कैपिटल टी आपको दिख रहा है एग्जाम्पल में कैपिटल टी क्या है यहाँ पर, ये दोनों टॉल प्लांट को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, होमोजाइगस, जो दोनों के टॉल प्लांट को शो कर रहा है, ठीक है। होमो मीन्स सेम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हेट्रोजाइगस। हेट्रो मीन्स डिफरेंट टाइप। हेट्रो का मतलब ही डिफरेंट होता है, ठीक है, अलग अलग। हेट्रोजाइगस रिफर्स टू हैविंग inherited different forms of a particular gene from each parents। यहाँ पर हर एक पेरेंट का जो एक पर्टिकुलर जीन है, इसमें भी क्या होंगे, वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। जैसे आपको होमोजाइगस में दिख रहा है कि होमोजाइगस के अंदर आपने कैपिटल टी दोनों बिल्कुल सेम थे, क्या थे, टॉल प्लांट थे। बट यहाँ पर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, ये हेट्रोजाइगस मतलब एक पर्टिकुलर सेम पेरेंट्स जो है आपका, ईच पेरेंट का जो पर्टिकुलर जीन है वो क्या रहेगा, एक दूसरे से डिफरेंट इनहेरिट रहेगा, डिफरेंट रहेगा वो एक दूसरे से। इसको हम क्या बोल रहे हैं, हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस में जो डोमिनेंट है उसको हम बोलेंगे कैपिटल टी से शो कर रहे हैं और रिसेसिव को स्मॉल टी से शो कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। क्या होते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप? फिनोटाइप जो रहते हैं वो हमारे एक्सटर्नल कैरेक्टर या जो एक्सटर्नल अपीयरेंस रहता है उसको शो करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे किसी का एक्सटर्नल अपीयरेंस है, कोई कैसा दिखता है, उसके हेयर्स का कलर कैसा है, जैसे ब्लैक कलर के हेयर्स हैं, उसके पास जो आइज़ हैं उसकी, वो आइज़ उसकी ब्राउन कलर आइज़ हैं, या उसका जो कलर है, स्किन कलर कैसा है, पेल है या अपना क्रीम कलर, उसका स्किन कलर वो कैसा दिख रहा है, उसका टोटल अपीयरेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। दैट मीन्स द एक्सटर्नल अपीयरेंस। द टर्म फिनोटाइप रिफर्स टू द ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। दीज इंक्लूड द ऑर्गेनिज्म अपीयरेंस, डेवलपमेंट एंड बिहेवियर। कौन ऑर्गेनिज्म कैसा बिहेव कर रहा है, वो कैसा दिख रहा है, उसका डेवलपमेंट की कितनी फेज़ हो गई है, मतलब वो कितना डेवलप्ड है, अनडेवलप्ड है, उसका ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब कितना अपना, ये सब क्या है, ये सब होते हैं इसके फिनोटाइप, जो उसको क्या बता रहे हैं कि वो उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है। जैसे कोई प्लांट है, वो प्लांट टॉल है या शॉर्ट है, तो अगर वो टॉल है तो उसको हम कैपिटल टी से शो कर रहे हैं, कैपिटल सी है टी से। ये क्या है, ये इसकी फिनोटिपिक कैरेक्टर है, ठीक है। फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या बताते हैं, किसी का भी फिनोटिपिक कैरेक्टर उसका आउटर बिहेवियर बताते हैं। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज जीनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स क्या होता है, जीनोटाइप बताता है किसी का भी इंटरनल कैरेक्टर, जेनेटिक मेकअप बताता है उसका। जेनेटिक मेकअप मतलब कि वो उसके अंदर जीन्स उसके किस तरह से हैं। जैसे कैपिटल टी को हम किस तरह से शो कर रहे हैं, कैपिटल टी को हम शो कर रहे हैं कि वो टॉल है, ठीक है, तो वो उसका टॉल कैरेक्टर बता रहा है, अपीयरेंस बता रहा है। बट अगर वो कैपिटल टी और स्मॉल टी के फॉर्म में है तो भी वो टॉल है। क्यों टॉल है? क्योंकि उसका जेनेटिक मेकअप, उसका जेनेटिकली वो जो है वो जेनेटिकली उसका जीनोटाइप टॉल वाला है, ठीक है, मतलब कि जो टॉल कैरेक्टर है वो उसके अंदर डोमिनेंट है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज क्रॉस। क्रॉस क्या होता है? द डेलिब्रेट ब्रीडिंग ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल that result in offspring that carry part of the genetic material of each parent. That means actually क्या होगा, the breeding of the two plant or the reproduction, इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस बोलेंगे। क्या होगा क्रॉस का मतलब?
कि कोई भी दो पेरेंट हैं, उनके अंदर जब जिस तरह से रिप्रोडक्शन कराया जा रहा है या जिस तरह से उनमें ब्रीडिंग कराई जा रही है, तो एक्चुअली द ब्रीडिंग ऑफ द एनी टू प्लांट्स इज कॉल्ड क्रॉस। ठीक है, यहाँ पर किसी भी दो डिफरेंट इंडिविजुअल प्लांट जो हैं उनको क्रॉस कराने के बाद हमको क्या मिलेगी, उनकी नेक्स्ट जनरेशन मिलेगी, जिस नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। तो वो जो ऑफस्प्रिंग रहेगी उसके अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो जेनेटिक पार्ट रहेगा वो किसका रहेगा, नेचुरल सा उसके पेरेंट्स का ही रहेगा। ठीक है, तो उसका जो पार्ट रहेगा वो उसके पेरेंट्स का रहेगा, यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है। देखिए फिर से पढ़ते हैं हम, द डेलिब्रेट ब्रीडिंग ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स दैट रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट कैरी पार्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ईच पेरेंट्स, वो दोनों पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल को कैरी करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, कैपिटल टी है, इसको हम क्रॉस करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करा रहे हैं। तो अब जो इसका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, फर्स्ट जनरेशन जो आएगी उसके अंदर क्या रहेगा, फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो जेनेटिक पार्ट रहेगा वो किसका रहेगा, अपने पेरेंट्स का रहेगा। टॉल प्लांट्स का जो था वो उसके पेरेंट्स का उसमें कैरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ प्यूनेट स्क्वायर। क्या होता है प्यूनेट स्क्वायर, आपने कभी ऐसा कुछ कभी क्रॉस करा हुआ देखा प्यूनेट स्क्वायर टाइप का? देखिए, द प्यूनेट स्क्वायर इज अ स्क्वायर डायग्राम दैट इज़ यूज टू प्रेडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉस और ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। अभी इसके पहले हमने क्रॉस पढ़ा कि किसी भी दो जो पेरेंट्स रहेंगे या कोई दो प्लांट रहेंगे उनमें जब हम क्रॉस कराते हैं तो उनकी जो जनरेशन आएगी वो जनरेशन के अंदर क्या रहेगा, जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो अपने पेरेंट्स का रहेगा। ठीक है, तो उन दोनों का क्रॉस की ब्रीडिंग को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन को हम क्रॉस बोलते हैं। उसी को हम शो करेंगे किसके थ्रू, प्यूनेट स्क्वायर के थ्रू हम उसको शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, एक्चुअल में जो प्यूनेट स्क्वायर होता है वो प्यूनेट स्क्वायर अपने ही जो जनरेशन का हमने क्रॉस कराया है, फर्स्ट जनरेशन का जो हमने क्रॉस कराया है उसी की जीनोटाइप को, उसी पर्टिकुलर क्रॉस की ब्रीडिंग को एक डायग्राम के थ्रू शो करना होता है प्यूनेट स्क्वायर। इसका एग्जाम्पल हम देखें कैसा होता है प्यूनेट स्क्वायर। यहाँ देखो डायग्राम को आप ध्यान से, यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी को मतलब दो अलग अलग ब्रीड्स को हमने क्रॉस कराया। ठीक है, ये कंप्लीट प्यूनेट स्क्वायर है। इसको हम जैसे क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, इसको किस तरह से क्रॉस कराएंगे, यहाँ पर देखो हमने एक चेक बोर्ड बनाया, आपको दिख रहा है बोर्ड बना हुआ पूरा, ये पूरा एक चेक बोर्ड है। इसके चेक बोर्ड में हम क्या करेंगे, इसमें से कैपिटल टी से हम क्या करेंगे, अलग से गैमीट्स निकाल लेंगे। कौन से गैमीट निकले, एक कैपिटल टी का निकला गैमीट, एक स्मॉल टी निकला। ठीक है, और एक स्मॉल टी गैमीट निकला, दो गैमीट निकल गए। अब इनको हम किस तरह से क्रॉस करा रहे हैं, ये सिंपल एक एग्जाम्पल है बस। ठीक है, अब इनको हम किस तरह से क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करेगा तो देखो फर्स्ट ब्लॉक में आया, ये अलग अलग है, एक जनरेशन जो टॉप वाली है वो हमारी फीमेल जनरेशन हो गई, नीचे वाली मेल जनरेशन हो गई। ठीक है, ये कैपिटल टी आया, फिर उसके बाद स्मॉल टी आपको सेकंड ब्लॉक में दिख रहा है इजीली लिखा हुआ, फिर उसके बाद कैपिटल टी देन स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये इस तरह से हमने क्या किया, अब ये इसकी जीनोटाइप को शो कर रहा है। काउंट करिए, देखिए जीनोटाइप इसका, ये आपको जीनोटाइप दिख रहा है, कैपिटल टी कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं। ठीक है, दोनों हमको दिख रहे हैं फर्स्ट वाले और सेकंड वाले स्क्वायर में, ऊपर और नीचे। उसके बाद स्मॉल टी भी हमारे पास कितने हैं, 2। दैट मीन्स जीनोटाइप क्या हुआ इसका, 50-50%। मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला 50%, स्मॉल टी 50%। मतलब कि डोमिनेंट भी 50% और रिसेसिव भी 50% इसका। टॉल और शॉर्ट 50-50% आ गए। सेम वहाँ पर इसका फिनोटिपिक रेशो क्या हो रहा है, फिनोटिपिक तो हम टॉल और शॉर्ट बताएंगे, क्यों, क्योंकि टॉल और शॉर्ट इनके एक्सटर्नल अपीयरेंस है, और एक्सटर्नल अपीयरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। अभी हम इसके पहले टर्मिनोलॉजी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छे से देखो ये किस तरह से हमने एक स्क्वायर फॉर्म किया है। तो इससे इसका हमको जीनोटिपिकली रेशो भी पता चल रहा है, फिनोटाइप रेशो भी पता चल रहा है। सो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर। ठीक है, कि एक प्लांट ने एक साइड में हमने एक प्लांट के गैमीट जो प्रोड्यूस हुए वो ले लिए, और ऊपर की तरफ हमने दूसरे प्लांट के गैमीट्स ले लिए जो उसने प्रोड्यूस किए। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट जनरेशन का हमको पता चल गया कि नेक्स्ट जनरेशन को कैलकुलेट करने पर कि कितने जीनोटाइप रहेगा उसका और कितने % उसका फिनोटाइप कैसा रहेगा। इसको हम बोलेंगे प्यूनेट स्क्वायर। इज इट क्लियर?
नेक्स्ट वन इज़ डोमिनेंट रेसेसिव। अभी काफ़ी देर से ये वाला वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको डोमिनेंट और रेसेसिव का मतलब बताया। मतलब एक जनरेशन के अंदर एन एलील और अ जीन दैट इज़ एक्सप्रेस्ड इन एन ऑर्गेनिज्म फिनोटाइप मेकिंग द इफेक्ट ऑफ द रेसेसिव एलील और जीन। ये क्या बता रहा है हमको? जीन होता है डोमिनेंट का मतलब होता है कि जब भी कभी क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस कराने पर किसी जनरेशन में मतलब कि जो एक हम कह सकते हैं जो हैवी और जो बहुत ज़्यादा प्रभावी कहते हैं हम जिसको हिंदी में, वो जीन अपना इफ़ेक्ट दिखा देता है। दैट मीन्स कि किसी जनरेशन में जो भी कैरेक्टर अपना इफ़ेक्ट दिखा देता है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट, और जो अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पाता है उसको हम क्या बोलेंगे? रिसेसिव। Recessive means a condition that appears only in individuals who have received 2 copies of a mutant gene, one copy from each parent. The individual with a double dose of the muted gene are called homozygous. ठीक है, homozygotes. Recessive मतलब कि जब भी हमने क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने पर जो कैरेक्टर या जो जीन अपना इफ़ेक्ट उस जनरेशन में नहीं दिखा पाया, ठीक है, अपना इफ़ेक्ट नहीं शो कर पाया या अपना कैरेक्टर नहीं शो कर पाया, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रेसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। तो ये थी आपकी टर्मिनोलॉजी। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का कि जेनेटिक्स क्या होती है और मेंडेलियन लॉ कौन कौन से थे वो हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।